आपकी किताब में टाइटल में लिखा गन्स ग्रीड एंड गर्लफ्रेंड, क्या मायने हैं इसके? जो भी गैंगस्टर है उसका मेन शो ऑफ है उसकी गन्स। सोशल मीडिया पे वो पूरा ब्रांडिश कर रहा है अपनी गन्स को। उनकी गर्लफ्रेंड्स हैं जो उनकी पर्सनल लाइफ है, मतलब इट्स अ वेरी ये तो इंपॉर्टेंट। भट्ट साहब की पिक्चरों की तरह हो गया। जी, इनमें कहते 10 थे ना, गन एंड गर्लफ्रेंड रख दो, पिक्चर अपने आप हटवाती है। या आपकी किताब में टाइटल में लिखा गन्स ग्रीड एंड गर्लफ्रेंड, क्या मायने हैं इसके? जो भी गैंगस्टर है उसका मेन शो ऑफ है उसकी गन्स। सोशल मीडिया पे वो पूरा ब्रांडिश कर रहा है अपनी गन्स को। उनकी गर्लफ्रेंड्स हैं जो उनकी पर्सनल लाइफ है, जो उनकी लाइफ को, मतलब इट्स अ वेरी ये तो इंपॉर्टेंट। भट्ट साहब की पिक्चरों की तरह हो गया। जी, इनमें कहते 10 थे ना, गन एंड गर्लफ्रेंड रख दो, पिक्चर अपने आप हटवाती है। या जो ग्रीड है ना इसमें, दिस ग्रीड इज फॉर नेम फेम, दिस ग्रीड इज नॉट फॉर मनी। जो हाँ, वो तो गोल्डी ब्रार ने भी कहा था, हमने मुंह से वाला को पैसों के लिए नहीं मारा। बिकॉज ये सब लैंडलॉर्ड है। 30 एकड़ तो एवरेज लैंड है सर सभी की। इनमें इनमें सबसे गरीब गैंगस्टर था तेजा मैनपुरिया, जिसके पास 4 एकड़ थे। बाकी सब 30 तो कम है, 40, 50, 100। तो ग्रीड इज नॉट फॉर मनी, ग्रीड इज फॉर नेम एंड फेम। गर्लफ्रेंड्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। शेरा खुब्बन की गर्लफ्रेंड थी, डिम्पी चंदपान की गर्लफ्रेंड उसके साथ थी जब उसका मर्डर हुआ। शी ऑल्सो सफर्ड बुलेट इंजरीज। शेरा खुब्बन को उसकी गर्लफ्रेंड के सामने एनकाउंटर में मारा गया। उसके बाद जब वो उसकी बॉडी पे रो रही थी तो एक राइवल गैंगस्टर ने उसको थप्पड़ मारा था। और शेरा खुब्बन के गैंग के जो सपोर्टर थे विक्की गाउंडर, वो वहाँ भीड़ में छुपा था और उसने देखा है वो। और उसने उसके बाद विक्की गाउंडर वाज मेड द हेड ऑफ द शेरा खुब्बन गैंग कि मैं इसका बदला लूँगा। कि उसने एक तो शेरा खुब्बन को मारा, बिकॉज गैंगस्टर कहते हैं कि पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी गई, पुलिस अपनी इन्फॉर्मेशन से नहीं पहुंची। ये कॉमन लड़ाई होती है इनमें, पुलिस इसको डिनाई करती है। तो और उसकी गर्लफ्रेंड को जो ह्यूमिलेट किया गया उसका मैं बदला लूँगा। एंड ही डिड। उन्होंने मारा उस बंदे को जिसने थप्पड़ मारा था। तो गर्लफ्रेंड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। डिम्पी चंदमान की गर्लफ्रेंड ने, डिम्पी चंदमान लेक क्लब में था 14 लोगों के साथ, और उस टाइम के चीफ मिनिस्टर के ओएसडी के साथ वो डिनर कर रहा था। और वो नेथा उसको बाहर, उसकी गर्लफ्रेंड ने बुलाया कि तुम बाहर आ जाओ। वो उसकी गर्लफ्रेंड की कोई चेन थी जो इसके पास रह गई थी, एंड शी वॉज अ मैरिड वुमन, शी हैड अ सन ऑल्सो। तो वो उसको बाहर मिलने आया, कार में बैठा, जब 2 शूटर्स ने आके मार दिया। और वो लड़की इंजर्ड डिम्पी चंदपान को लेके हॉस्पिटल में गई थी। और बाद में उसकी क्वेश्चनिंग हुई कि तूने उसको अकेले को बाहर क्यों बुलाया। एंड ही वाज लाइक अनआर्म्ड। उसके कोई सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं थे साथ में, जो प्राइवेट। तो फिर वो उस लड़की की ट्रेजिक लाइफ है, वो उसकी लाइफ तो रह गई। एक तो उसने डिम्पी चंदपान को खो दिया, एंड शी वॉज नॉट इन्वॉल्व। वो उसके मर्डर में इन्वॉल्व नहीं थी। वो उसके बाद दारू पी पी के मर गई। वो शी ड्रैंक 24 बियर बॉटल्स एज पर अ विटनेस जो उसके साथ था, एंड शी डाइड। सबकी ऐसी कहानी। तेजा महंदपुरिया की गर्लफ्रेंड्स थी, जो मैंने बताया कि उसको पुलिस ने पिक किया था। सबकी हैं जी। लॉरेंस बिश्नोई की नहीं है अभी तक कोई बाहर आई, बिकॉज आई थिंक वो इतने सालों से जेल में ही है। 12 साल से वो जेल में। ऑलमोस्ट लॉरेंस की शादी भी अभी नहीं होगा। वो क्लेम करता है मैं ब्रह्मचारी हूँ। वो जो उसकी इंटेरोगेशन रिपोर्ट्स में, मैं हनुमान का वो भगत हूँ, हनुमान जी का भगत हूँ। और वो 7-8 घंटे मेडिटेशन करता है। मैंने 1-2 मेरी बुक में भी था ये। तो बहुत से लोगों ने ऑब्जेक्ट किया कि आप उसको ग्लोरीफाई कर रहे हो, आप उसको बता रहे हो। पर लोग ये नहीं अंडरस्टैंड करते कि एक राइटर सिर्फ ये नहीं लिख सकता लॉरेंस बिश्नोई दी गैंगस्टर। आपको उसको डिस्क्राइब करना पड़ता है, वो जेल में क्या करता है, उसकी इमेज भी तो बतानी है ना आपको। तो राइटर हैज़ टू डिस्क्राइब लॉट ऑफ थिंग्स। और भक्ति तो रावण भी बहुत करता था। हम जलाते हैं ना उसको, हर साल जलाते हैं। वो भी ज्ञानी था। कहते हैं रावण से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। आयुर्वेदा का बहुत बड़ा ज्ञान रावण ने दिया है। जो हमारा नाड़ी शास्त्र है वो रावण ने दिया है। तो लेकिन हम जलाते हैं ना उसको। तो अगर कोई राइटर लिख देता है कि लॉरेंस बिश्नोई मेडिटेशन करता है, तो आप उसकी ट्रोलिंग कर दो कि जी ये तो ग्लोरीफाई करता है। आखिरी सवाल मेरा,
हु किल्ड मूसेवाला जब आपके कई आखिरी सवाल बस ये हो लास्ट गए। है, हु किल्ड मूसेवाला जब आपने लिखी थी, वो कौन सी बात है जो किताब में नहीं लिख पाए थे आप 4 साल बाद कह सकते हो? मैं वेट करूंगा जी उसके कोर्ट की जजमेंट की, कि तब बोल सकते हैं जी कुछ बातें ना, बिकॉज बहुत सी बातें हैं जो एक जर्नलिस्ट के लिए पॉसिबल ही नहीं है पब्लिक में बोलना, बिकॉज उसके लिए आपको यू नीड एन एविडेंस टू टॉक अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स। आई एम जस्ट वेटिंग कि उसके जजमेंट आ जाए, जल्दी उसकी जजमेंट आनी चाहिए। इट्स ऑलरेडी 4 years, ऑलरेडी 4 years जी। क्यों नहीं केस फास्ट ट्रैक हो रहा? आई मीन फास्ट ट्रैक होना चाहिए, अब तक तो उसका फैसला हो जाना चाहिए था जी। क्यों नहीं हो रहा उसका फैसला? क्या, व्हाट इज द हिच? चलिए इंतज़ार करेंगे हम भी, लेकिन फ़िलहाल आज आपसे कई सारे सवाल हमने पूछे, कई सारी बातें की। मुझे लगता है कि पंजाब के गन कल्चर, पंजाब के सो कॉल्ड हीरो कल्चर को काफ़ी हमने आपके ज़रिए समझा। आपको आपकी अगली किताब गैंग्स ऑफ पंजाब के लिए शुभकामनाएं। आप जी, ऐसे thank किताब you. लिखते रहिए, हम ऐसे बुलाते रहेंगे थैंक और यू। ऐसे ही बहुत सारी कहानी आप सुनते रहेंगे। थैंक यू आई सर। विश कि अब अगली किताब मर्डर्स पे ना हो। आई डोंट वांट ब्लड शेड इन पंजाब एंड ऑल दैट और एनीवेयर। तो कितनी किताबें लिख दी आपने? मेरी 7 बुक्स हैं। कौन कौन सी? एक तो मेरी शॉर्ट स्टोरी और मिडल्स की कंपाइलेशन थी। एक मेरी 2 बुक्स हैं, जस्सी ऑनर किलिंग केस होता है, कनाडा की लड़की का पंजाब में। उसकी मदर ने कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करवा दी थी बिकॉज उसने फैमिली विश के खिलाफ जाके एक लड़के से शादी कर ली थी। और 14 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे, 12 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे हु वर लेड बाय अ पुलिस ऑफिसर। बाप रे। तो ये जून 8 2000 का क्राइम है। क्या नाम था? जस्सी, जसविंदर कौर जस्सी। उसका हस्बैंड है मिट्ठू, वो जिंदा है। तो हस्बैंड को बुरी तरह काटा गया, उसकी 21 स्टिचेस लगे, उसकी रिंग फिंगर काट दी गई। मारने तो उसको आए थे, लेकिन वो जस्सी को उन्होंने किडनैप करना था और उसको वापस कनाडा भेजना था। दैट वाज द डील। लेकिन जस्सी ने बोला कि मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं सब शोर मचाऊंगी, तुमने मेरे मिट्ठू को मारा है। तो उन्होंने जस्सी को कुर्सी से बांधा हुआ था और उसको माँ को फ़ोन किया कि उसको हमने मार दिया है, पर ये हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है। तो उसने, माँ ने उसको बोला कि तेरा वो झूठा था, ये था, वो था। तो पर जस्सी वॉज डिफाइंड कि नहीं, तुमने उसको मारा है और मेरे लिए तो वही भगवान है, वही मेरा है। तो माँ ने बोला इसको भी मार दो। तो कॉन्ट्रैक्ट किलर कहते हैं कि इसको मारने के तो पैसे नहीं दिए आपने। तो देन दिस इज डॉक्यूमेंटेड कि ठीक है, ये लड़की तुम्हारे सामने जो मर्जी करो, ये माँ कह रही। तो फिर उसके बाद उसकी 2 दिन बाद बॉडी मिलती है हाफ नेकेड किसी डिच से, दे रेप्ड आल्सो? रेप्ड सर उसमें आया नहीं, बिकॉज बॉडी पानी में इतनी देर रहेगी कि कुछ वो हुआ नहीं वहाँ पे। तो उस केस में 3 लोग कॉन्विक्ट हुए थे, बाकी बरी हो गए। और 3 कॉन्विक्ट अपनी सज़ा पूरी करके बाहर आ गए हैं। जो मिट्ठू है उसके ऊपर 7 केस रजिस्टर किए गए हैं। पिछले 26 सालों में से 14 साल वो जेल में रहा है। हस्बैंड? हाँ, हस्बैंड। उसको किस बात के लिए? उसके ऊपर 6 में तो एक्विट हो गया ना। उसको बोला जा रहा था कि तू ये बयान दे कि ये इसको डाकुओं ने मारा है, रॉबर्स थे, कोई गैंग था, क्रिमिनल्स थे। माँ ने नहीं मरवाया, क्योंकि ये स्टेटमेंट दे, बिकॉज ही इज़ द प्राइम विटनेस ना, कि माँ ने मरवाया ये वाला। तो जस्सी को उन्होंने ऐसे नहीं मारा, जस्सी को डिफेस किया गया, उसके यहाँ क्रॉस किया गया बिकॉज शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, और उसके चेस्ट को क्रॉस किया गया। बहुत दर्दनाक क्राइम था और मैं 100 से ऊपर आर्टिकल कर चुका। 2 बुक्स लिखी है मैंने उसके ऊपर। फिर एक बुक लिखी है सर, वो जो भगत सिंह जी की पिस्टल मैंने ढूंढी है, तो उसके ऊपर बुक है, वो हिंदी में भी इंग्लिश में भी। अभी उसका रिवाइज्ड एडिशन आ जाएगा सितंबर में। तो वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट था। आप बाकी तो चलो चल जाते हैं, बिकॉज मैं उन बहुत कम खुशकिस्मत लोगों में हूँ, गिने चुने जिन्होंने भगत सिंह की पिस्टल को हाथ में पकड़ा। जब मुझे वो पिस्टल मिली और जिस पिस्टल सैंडर्स को मारा था, सैंडर्स को मारा, और वो आर्टिफैक्ट है हमारे केस का, हमारी फ्रीडम मूवमेंट का एक बहुत बड़ा सिंबल है वो। और वो सिंबल है नॉन वायलेंस का भी, बिकॉज भगत सिंह ने सिर्फ लाइफ में एक बार गोली चलाई है, और वो पिस्टल उससे पहले भी उनके पास था, उसके बाद भी उनके पास था, उन्होंने कभी गोली नहीं चलाई। तो नॉन वायलेंट वो है जो वेपन रख के भी ना मारे किसी को। नॉन वायलेंट वो नहीं है जो वेपन ही ना रखे। वो क्या होगा नॉन वायलेंट, ये मेरी थ्योरी है इसके ऊपर।
तो वो जब मुझे इंदौर से मिली तो मेरा सिर्फ ये था कि मैं प्लीज़ इसको हाथ में पकड़ूं। तो बीएसएफ ऑफिसर थे आईजी रैंक के, उनको मैंने रोते देखा है और मैं खुद भी मतलब बहुत इमोशनल हूँ मैं अभी भी, मेरे गूज बम्स हो कैसे जाते। खोजी थी आपने पिस्टल? उस हर पिस्टल का एक नंबर होता है, तो उसका नंबर था 168896। तो एक अपर्णा वैदिक है रिसर्चर, वो पाकिस्तान गए थे और उन्होंने बोला था कि ये पिस्टल लाहौर में नहीं है। शी वॉज राइटिंग अ बुक ऑन भगत सिंह और वो उनके बहुत सारी चीज़ें हैं जो पीछे पाकिस्तानी रह गई थी, पंजाब में कहते हैं पीछे रह गई थी, बिकॉज हम वहीं से आए हैं सारे तो ये था कि वो पंजाब में आ गई है, फिलौर में है जो पुलिस एकेडमी है, लेकिन वो वहाँ भी नहीं थी। तो उनकी जो राइटिंग हुई उससे हमारी ट्रिब्यून में एक सीरीज़ छपी थी जिसमें उस पिस्टल का नंबर था। तो मेरा जर्नलिस्टिक एक्सपीरियंस ये है कि करप्शन कितनी भी हो, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट रिकॉर्ड जरूर होता है कि कोई चीज़ आई है तो रिकॉर्ड होगा, कोई चीज़ गई है तो रिकॉर्ड होगा उसका। लेकिन उसका सॉरी मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ इस पिस्टल को लेके सर। तो वो पिस्टल का फिर मुझे फिलौर में रिकॉर्ड मिला 1968 के रजिस्टर में। तो तब 8 वेपन्स वर शिफ्टेड गिवन ट्रांसफर टू बीएसएफ ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, और उस पर सिर्फ इसका नंबर लिखा हुआ था और इसका मेक था यूएस सेमी ऑटोमेटिक कोल्ट पिस्टल। नोबडी न्यू कि ये भगत सिंह जी की पिस्टल है। हो सकता है उस टाइम के ऑफिशियल्स को पता हो, बट दे वर एवरीवन वाज सो कैजुअल बिकॉज बीएसएफ 65 वॉर के बाद बीएसएफ कंसीव हुई। इंडिया रियलाइज्ड कि हमें बॉर्डर पे भी फोर्स चाहिए। तब तक तो हम पंचशील चला रहे थे ना, तो उनको वो लगा, पुलिस ही थी हमारी बॉर्डर पे जी। तो उन्होंने फिर वो बीएसएफ को जब उन्होंने सेटअप करना तो उनको वेपन्स चाहिए, वेपन्स यूज़ करने के लिए भी चाहिए, लेकिन वेपन्स म्यूज़ियम में भी चाहिए बिकॉज हिस्ट्री ऑफ वेपन्स क्या है, वेपन्स के बारे में पढ़ाना है आपको। किसी एमरजेंसी में आपको कोई भी वेपन यूज़ करना पड़ सकता है, राइट। तो उन्होंने फिर ऑल ओवर इंडिया से वेपन्स मंगाए थे और पंजाब से ये वाला वेपन भेज दिया, उनको भी नहीं पता था। तो वहाँ पे 13 सेमी कोल्ट पिस्टल थे सर, सेमी ऑटोमेटिक, उनमें से एक भगत सिंह का। जब मैंने उनको बताया, कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स भेजे भगत सिंह ट्रायल के, तो उसमें नंबर था और ये पहला पिस्टल था जिसकी फोरेंसिक एग्जामिनेशन हुई थी। तो फिर वो उन्होंने उसको आईजी पंकज थे, उन्होंने एक बहुत अच्छे ट्रे में ब्लू कपड़े के साथ उसको बाहर रखा और वहाँ पे कोई 900 कैडेट्स की ट्रेनिंग थी, उनकी फैमिलीज़ थी, ऑफिसर्स की फैमिली थी, वो सब लोग आ गए सर। वहाँ पे शोर मच गया कि भगत को जर्नलिस्ट आया और भगत सिंह की पिस्टल मिल गई है, और मैंने लोगों को मत्था टेकते हुए देखा है। और हम लोग पंजाब में सोचते हैं कि भगत सिंह सिर्फ पंजाब का ही है, वो सरदार है तो पंजाबी है, ऐसा कुछ नहीं है। हर गांव में भगत सिंह का फॉलोअर है, बाकी सब कुछ भी नहीं है, वो सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई। तो मैंने उनको बोला कि जी मैं प्लीज़ इस पिस्टल को हाथ में पकड़ लूँ। तो मैंने फील किया, उसको अपने हाथ में रखा और फिर मैंने उनको, मुझे याद आया कि मुझे फ़ोटो भी ले लेनी चाहिए। आई एम अ राइट हैंड, लेकिन दिमाग ऐसा जूम्ड आउट था कि मैंने लेफ्ट हैंड से ही फ़ोटो खींची हुई है तो मैं उसको ऐसे ऐसे कर रहा हूँ और वो मुझे था ये कहीं गिर के टूट ना जाए ये वाली ना। तो बहुत मेरे लाइफ का वही डिफाइनिंग मोमेंट था मुझे कि बस वहीं लाइफ ख़त्म है सर, जो मैंने उसको पकड़ लिया। उसके बाद मैंने बुक लिखी और बिकॉज मैं बुक लिखने लगा तो मुझे लगा मैं लिखता हूँ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के ऊपर कि मैंने कैसे ढूंढा इसको। बट देन आई हैड टू राइट अ चैप्टर ऑन भगत सिंह। और हम सोचते हैं हम भगत सिंह को जानते हैं, हम बिल्कुल नहीं जानते। उनको पढ़ना पड़ेगा जी, उनकी बुक्स को, स्पीचेस को, राइटिंग्स को पढ़ेंगे तभी भगत सिंह जानेंगे। वही कहते हैं ना कि वाइट रूलर से ब्राउन रूलर बन जाएगा तो इंडिपेंडेंस का कोई मतलब नहीं है।